जय मसीह की दोस्तों, मैं प्रभाकर सूर्यवंशी रोशनी प्रोडक्शन के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत करता हूं, जिसका नाम है पृथ्वी के छोर तक। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी के छोर तक इस प्रोग्राम में हम भारत के अलग अलग शहरों में जाकर लोगों के जीवित गवाही को आप तक पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरीके से आज हम आए हैं पंजाब के लुधियाना शहर में और आज हम हैं पास्टर सूरज बहान मिनिस्ट्रीज़ में। तो चलिए चलते हैं कि पास्टर सूरज बहान मिनिस्ट्री, जो अभी स्क्रीन पे आपको कुछ फुटेज दिख रहे होंगे कि बहुत सारे लोग उस चर्च में जाते हैं और प्रभु यीशु को जानते हैं। और जब उस चर्च में जाते हैं और जब पास्टर सूरज बहान मसीह उनको प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं तो लोग हील हो जाते हैं, लोगों की बीमारियां चंगी हो जाती है। जो लोग नशे में हैं उनको नशे से छुटकारा मिलता है। बहुत अद्भुत अलग अलग चमत्कार उस चर्च में आज हो रहे हैं, जैसे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। तो चलिए क्या सच्चाई है उस सच्चाई को जानते हैं और उस चर्च में कुछ सिस्टर लोग हैं, उनसे कुछ हम लोग बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या सच में उस चर्च में प्रभु यीशु अद्भुत चमत्कार करते हैं। हम लोग मुलाकात करते हैं। सबसे पहले सिस्टर जय मसीह की। जय मसीह की। तो आपका नाम क्या है? मेरा नाम मधु है। अच्छा, अभी हम लोग किस जगह पे खड़े हैं, क्या किसके चर्च में? हम सूरजमल मिनिस्ट्री में खड़े हैं, मलकपुर चर्च में। अभी सुबह में मैं आपके चर्च में था और जब आपके पास्टर प्रार्थना कर रहे थे तो बहुत सारे लोग हील हो रहे थे। और मैंने ये भी गवाहियाँ सुना कि बहुत सारे नशे में लोग थे और बहुत सारे पापों से भरा हुआ उनका जीवन था। और जब वो प्रार्थना करते तो लोगों को चंगाई मिलती थी और प्रभु यीशु उनको हील कर देते। तो आपके जीवन में ऐसा क्या हुआ जो आप इस चर्च में आए? मेरे जीवन में मैं दुष्ट आत्मा के मुझे अटैक होते थे। तो मैं यहाँ पे आई तो मैं हील हुई। अच्छा, मुझे चंगाई मिली, मेरी आत्मिक लाइफ भी बढ़ी। अच्छा, किसने आपको बताया कि इस चर्च का एड्रेस? यहाँ पे मेरे फादर के फ्रेंड थे, वो आते थे, उन्होंने हमें बताया पापा को, फिर पापा यहाँ पे लेकर आए। जी, आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे आके मेरे ऊपर ले हैंड हुई, प्रार्थना हुई, उसके बाद मैं हील हुई। फिर चंगाई की दी मुझे परमेश्वर ने। अभी ये कब की बात है, कितने साल की बात? ये 2 साल हो गए मुझे आते हुए, फरवरी में। अच्छा, अभी आपको कुछ प्रॉब्लम है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो अभी आप चर्च में क्या कर रहे हैं अभी आप? मैं सेवा कर रही हूँ। ओके, तो अभी सब कुछ ठीक है। ओके, चलिए और एक सिस्टर हमारे बीच में है, उनसे भी हम लोग मुलाकात करते हैं और उनसे कुछ सवाल पूछते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि देखा, ये सिस्टर है, इनको किसी ने कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं किया और लोग कहते हैं कि पैसों का लालच देकर चर्चेस में बुलाते हैं, उनको खाने पीने का लालच देते हैं, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। आज गवाही आपके सामने खड़ी है, बहुत सारे सिस्टरों ने हमारे बीच में आके वो गवाही दे रहे हैं और सच में उन्होंने प्रभु यीशु पर विश्वास किया तो वो गलत स्वप्नों से या फिर बहुत सारे बड़े बड़ी बीमारियां, जैसे उन्होंने हमको बताया, उन बीमारियों से प्रभु के दास जब सूरज बहान मसीह उनको यीशु के नाम से प्रार्थना किए और वो लोग छुटकारा पाए। दोस्तों, और एक सर हमारे बीच में मौजूद है। हम लोग चर्च में आए हैं आज और ख़ास करके ये जानने के लिए हम लोग चर्च में आए हैं कि बहुत सारे लोग आज चर्चेस में आते हैं जो अन्य अन्य जाति से हैं। तो आइए ब्रदर से हम पूछते हैं कि आखिर वो प्रभु यीशु पर क्यों विश्वास करने लगे। आपका नाम सर? मेरा नाम विपिन वर्मा है। तो आप कब से प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं? मैं 2017 से परमेश्वर पे बिलीव करने लगा। किसने आपको यीशु के बारे में बताया और आप चर्च में आने लगे? एक्चुअली में क्या हुआ कि मेरी सिस्टर है, छोटी सिस्टर मेरी सेकंड, तो उनकी रिश्तेदारी में उनके मतलब जेठानी का बेटा था, उनको दुष्ट आत्मा ने पकड़ लिया था। तो उसके बाद उनके साथ हम मतलब काफ़ी कनेक्टेड थे। तो वो बच्चा मतलब ऐसा था कि मतलब 10th में पढ़ता था और जब उसमें दुष्ट आत्मा आती थी तो वो घर में सारे सामान तोड़ देता था, घर में से भाग जाता था। तो हम उसको देख के बड़ा परेशान होते थे। हम कभी किसी तांत्रिक के पास जाते थे, कभी कहीं जाते थे, कभी किसी अन्य जगहों पे जाना, मतलब किसी ने टीन बोल दिया, घी का देना है, घी का टीन दे रहे हैं। सरसों का बोल रहे हैं, सरसों का दे रहे हैं। कोई बोलता है 51,000 चाहिए, 51,000 दे रहे हैं। जाके नदी में कोई कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मतलब कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो हम लोग रोते थे कि ये बच्चा कैसे बचेगा मतलब। और हमने डीएमसी में, इतने बड़े हॉस्पिटल में चेक करवाया, कोई भी उसमें रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आया। उसके बाद हम पीजीआई में गए, उसका पूरा मेडिकल रिपोर्ट पूरी टेस्ट करवाई, उसमें भी कुछ आया नहीं। वो बोल रहे डॉक्टर कि ये बच्चा वैसे ही करता है, मतलब इसको कुछ भी नहीं है। और जब उसमें दुष्ट आत्मा आती थी, हम लोग 4-4 लोग पकड़ते थे तो वो हमारे को गिरा देता था और घर से भाग जाता था, काफ़ी तोड़ फोड़ करता था। तो हमें लगता था कि वो बच्चा कभी बचेगा ही नहीं। मतलब एक टाइम ऐसा आ गया था कि हमें लगता था कि वो मर जाएगा बच्चा। तो हमें ऐसे ही किसी ने फिर बताया, सुसमाचार दिया कि एक प्रभु यीशु मसीह है जो लोगों को ऐसे ऐसे चंगा करता है। और हम हिंदू फैमिली से बिलोंग करते हैं और हम एक
1% भी विश्वास नहीं करते थे। हम बोलते थे हमने नहीं वहाँ जाना, वहाँ पे धर्म चेंज होता है। तो हम बिल्कुल भी मानते नहीं थे प्रभु को। बट जब फंस जाता है कोई, मतलब उसके लिए कोई राह नहीं रही, तो हमने कहा सब जगह हमने जाके देखा, क्यों ना हम एक बार यहाँ पे भी जाके देख लेते हैं चर्च में कि होता क्या है, कि देखते हैं वहाँ तो क्रिश्चियन लोग जाते हैं। तो जब हम लोग वहाँ पे गए चर्च में, तो हमने क्या देखा कि वहाँ पे तो हमारे जैसे लोग खड़े हैं, वहाँ पे तो मतलब अन्य जाति के लोग हैं, सरदार लोग खड़े हैं, मतलब ऐसे तो सभी धर्मों के लोग वहाँ पे खड़े हैं। तो हमने देखा कि ये लोग इतने लोग ऐसे आए हैं, मतलब पैसे दे के, तो अगर बोलते हैं कि लोग आ रहे हैं तो इतने लोग कैसे आ सकते हैं, 2 लाख 3 लाख लोग कैसे आ सकते हैं इकट्ठे। तो मतलब पैसे दे के तो इतने लोग नहीं इकट्ठे हो सकते। तो हम लोग घर में भी फंक्शन करें तो इतने लोग हम लोग पैसे दे के नहीं इकट्ठे कर सकते। तो यहाँ पे फ्री में लोग आ रहे हैं। और हमने देखा कि लोग वहाँ पे खेल रहे हैं, जब मतलब पास्टर जी प्रार्थना कर रहे हैं, और पास्टर जी इतनी दूर है कि हमें नज़र भी नहीं आ रहे हैं, छोटे से हम डिस्प्ले पे देख रहे हैं। तो लोग खेल रहे हैं वहाँ पे, उनमें से दुष्ट आत्माएं जाहिर हो रही हैं। मतलब लोग, हमने देखा कि हमने सोचा कि सब ड्रामा करते हैं, कि अगर हमारे साथ ऐसा, अगर हमारा बच्चा अच्छा होगा ना तो हम तब मानेंगे परमेश्वर को, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। तो वहाँ पे हमने पूछा फिर कि ये क्या है। उन्होंने बोला कि आप लगातार रेगुलर आइए परमेश्वर की हुजूरी में, प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। तो उस बेटे को हम लगातार लेकर के गए। सिर्फ 7 संडे हम गए वहाँ पे, और 7th संडे में क्या हुआ कि पास्टर जी ने उस बच्चे के ऊपर ले हैंड किया। सिर्फ हाथ रखने से वो बच्चे की दुष्ट आत्मा चली गई। ठीक है जी। और उसके बाद वो बच्चा आज कनाडा में सेट है, 4 साल हो गए उसको। तो हमारा फेथ किधर जाएगा, जिस डॉक्टर से आप आराम आएगा उसी के पास जाएंगे आप, ठीक है ना। तो इसलिए हम प्रभु में आ गए। फिर हमने कहा यही सच्चा परमेश्वर है जो लोगों को चंगा करता है। मतलब प्रभु में आने से पहले आप बहुत सारे जगहों पर उसको हाँ लेकर जी। गए थे। सब जगह हमने जाके देखा, मतलब वो बच्चा कोई ठीक ही नहीं कर पाया। तो हम जब प्रभु में वहाँ पे गए, वहाँ पे हमारा एक पैसा भी नहीं लगा, और ना ही हमें कोई पैसा मिला कहीं से भी। ये नहीं कि हमें पैसा, क्योंकि हमारा पहले ही बिजनेस सेट है, हमें पैसे की क्या ज़रूरत है जी, ठीक है ना। तो बट जब हम बच्चा, इतनी प्रॉब्लम थी, बच्चा मतलब ठीक नहीं हो रहा था, मतलब हमें लगता था कि मर जाएगा ये बच्चा। तो इतनी घर की पोजीशन ख़राब हो गई थी, फाइनेंस बिल्कुल जीरो हो चला था उनका, सिस्टर का, मेरी का। और जीजा जी की जो जॉब थी वो भी छूट चुकी थी। मतलब खाना बनाने का टाइम होता था, उधर से वो खेलने लग जाता था, और घर में भाग दौड़ लग जाती थी, शुरू हो जाती थी। बट वहाँ पे जब गए हैं, एकदम से प्रॉब्लम चली गई। अभी और कुछ वो प्रॉब्लम है? बिल्कुल भी नहीं है अब प्रॉब्लम, बिल्कुल भी नहीं। वो बच्चा ब्लेस है। अभी फिर आया था कनाडा से, देखिए 3 साल के बाद फिर दोबारा कनाडा गया है, मतलब बिल्कुल वेल सेटल्ड है, और कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, बच्चे को। तो हमने 2019 में सूरज भान मसीह मिनिस्ट्री मलकपुर चर्च में से हमने मतलब बैप्टाइज इसी ले चर्च लिया। में? इसी चर्च में हमने बैप्टिज्म लिया, और हमारी पूरी फैमिली परमेश्वर में, और हम अच्छा, प्रभु की किसी ने सेवा आपको करते जोर जबरदस्ती किया? हैं। किसी ने हमें जोर जबरदस्ती नहीं किया है। हमने प्रभु के काम को देखा, प्रभु पे विश्वास किया कि प्रभु अगर लोगों के जीवन में काम कर सकता तो हमारे जीवन में भी प्रभु काम करे। हमने यही सोच के आए थे, और प्रभु ने हमारे जीवन में काम किया, तभी हम परमेश्वर में आए। हमें किसी ने पैसा नहीं दिया किसी ने भी, क्योंकि हमारा तो पहले ही बिजनेस इतना सेट है। जी। जी दोस्तों, देखा आपने सर के जीवन में किस तरीके से प्रभु यीशु ने अद्भुत काम किया। इनका जो बेटा था बहुत सारे शैतानी शक्तियों से पीड़ित था। बहुत सारे जगहों पर ये गए, बहुत सारे जगहों पर, यानी कि डॉक्टर और बहुत सारे जो ज्योतिष होते हैं उनके पास भी गए, लेकिन इनके बेटे को चंगाई नहीं मिली। लेकिन इन्होंने पूरे विश्वास के साथ में चर्च में गए और प्रभु यीशु उनको चंगा किया। इसीलिए आज वो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, अभी तक आपने देखा कि हमने बहुत सारे ब्रदर और सिस्टर से हम लोगों ने बातचीत किया कि आज हम लोग पंजाब के लुधियाना के मलकपुर चर्च में हम लोग खड़े हैं, और बहुत सारे लोगों का आपने देखा रिव्यू कि उनका क्या कहना था, क्यों वो चर्च में आए, क्यों यीशु मसीह पर विश्वास करने लगे। उसी तरीके से और एक बहन हमारे बीच में है, आइए उनसे पूछते हैं कि आज वो मलकपुर चर्च में है, जिस जगह पर हम खड़े हैं, चर्च के अंदर हम हैं, लेकिन वो बहन यूपी से है। आइए हम पूछते हैं कि यूपी से वो यहाँ पर क्यों आए और कैसे प्रभु यीशु पर वो क्या कारण था जो विश्वास करने लगे। सिस्टर, सबसे पहले आपका नाम बताइए। सोनिया। अच्छा सोनिया सिस्टर, आप प्रभु यीशु पर कब से विश्वास करने लगे? मैं 2023 से। क्यों, क्या हुआ था आपके जीवन में जो आपको यीशु मसीह पर विश्वास करना पड़ा? पहले तो हम मतलब सबसे गरीब है, मतलब यूपी के रहने वाले हैं। मतलब 2023 में शादी हुई, फिर उसके बाद मेरे 2 बेटियाँ हुई। उसके बाद मेरे पास बेटा नहीं था। फिर मैं यहाँ पे सूरजबान मिस्ट्री में किसी ने बताया कि वहाँ पे जाके मतलब हर एक इच्छा तुम्हारी पूरी हो जाती है। फिर हमको यहाँ पे बताया, फिर हम यहाँ पे आए। फिर और पापा जी ने हमारे पर सूरजबानी ने मतलब प्रार्थना की हमारे ऊपर। फिर उसके बाद में मतलब बेटा हुआ मेरे को।
फिर मतलब जब डिलीवरी का मेरा टाइम था, मतलब